संदेश खाली का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसने अब एक राजनीतिक रंग ले लिया है और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भरपूर तरीके से हो रही है। ममता बनर्जी और टीएमसी का यह आरोप है कि इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। सारा जो किया धरा है वो बीजेपी का है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता और वरिष्ठ बीजेपी के नेता, उनका यह कहना है कि इन सब के पीछे टीएमसी का हाथ है। और सिर्फ एक संदेश खाली नहीं है बंगाल में कई सारे संदेश खाली ममता बनर्जी बना चुकी है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब हाईकोर्ट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुका है। हाईकोर्ट कह रही है कि शाहजहां शेख जो अब तक लापता है, जिनका अता पता कुछ भी नहीं है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब हाईकोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद जो राज्यपाल है, जो राज्यपाल भवन है, वो तुरंत एक्टिव हो गए। वहां के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, उन्होंने कह दिया कि 72 घंटे का हम आपको अल्टीमेटम देते हैं ममता जी, 72 घंटे का। यदि आप 72 घंटे में शाहजहां शेख को यहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाए तो हमको लिखित में जो है आपको कारण बताना पड़ेगा कि आपने क्यों शाहजहां शेख को नहीं पकड़ा। बहुत ज्यादा तनातनी का माहौल है इस समय। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव सामने हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये टीएमसी के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए ये बहुत बड़ा पैंतरा हो सकता है। लोग ये कह रहे हैं कि संदेश खाली यूं तो 3 सालों से जल रहा था, लेकिन इसका मुद्दा आखिर क्यों 8 फरवरी के बाद उठाया गया और क्यों शाहजहां शेख को गायब कर दिया गया। शाहजहां शेख गायब हुआ वो बात अलग, लेकिन उसके लिए जमानत की जो अर्जी है वो पहले लगा दी गई। इस तरीके की चीजें इस समय वेस्ट बंगाल में चल रही हैं। और हाँ, मैं जो आपको बात बता रहा था कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन सब चीजों को किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये सब मांगे उठेंगी। टीएमसी वाले ये चीजें कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे अपना राजनीतिक हित दिखाई दे रहा है, इसीलिए अप्रैल में लोकसभा चुनाव है तो फरवरी में इन्होंने संदेश खाली की आग जला दी, ताकि इनको यहां से जो वोट्स हैं, जो वोट बैंक है, वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो सके। टीएमसी में संदेश खाली में जहां ये सब चीजें हुई है, वहां की महिलाओं का ये कहना है कि हम सब के सब यहाँ पे टीएमसी के वोटर्स हैं, लेकिन टीएमसी के द्वारा ही यहाँ पर हमारा शोषण किया जा रहा है, हमको शोषित किया जा रहा है। इस तरीके के वक्तव्य कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है आने वाले चुनाव को देखते हुए। लेकिन बीजेपी इस बात से कतई पीछे नहीं हट सकती है कि 3 साल से बीजेपी इसमें क्या कर रही थी, क्योंकि इससे पहले भी तो संदेश खाली था, इससे पहले भी तो इस मुद्दे को उठाया जा सकता था। इतने दिनों तक कहां गायब थे शुभेंदु अधिकारी, कहां गायब थे बीजेपी के वेस्ट बंगाल के नेता। खैर, ये सब तो राजनीतिक परिदृश्य में अगर हम बात करें चीजें होती रहती हैं। ताजा खबर यह है कि हाईकोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया है कि शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आज के लिए इतना ही। मैं रवि मिश्रा, कैमरा पर्सन वसीम के साथ ऐसी और ताजा तरीन खबरों के लिए वी युवा से जुड़े रहें।